तो चलिए देखिए, क्लास 12 का ये भौतिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग है जो आप पढ़ेंगे तो आपका 100% आना तय है। भौतिक विज्ञान का है। चलिए देखिए, दिया गया है लाइन बाय लाइन। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कहेंगे कि जैसे कि ये हो जाएगा कूलाम का नियम और ये निरक्षीय और अक्षीय स्थितिज ऊर्जा, ये इस पाठ का महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस पाठ के अंतर्गत आता है गाउस का नियम और गाउस के अंतर्गत अनुप्रयोग जो भी होता है वो पूछा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विद्युत विभव प्रवणता, चालक की धारिता, संधारित्र और संधारित्र का संयोजन, ठीक है। और ये ओम का जो नियम होता है ये आप हाई स्कूल से ही जानते हैं, इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध एवं चालकता। अगला आपको दिया गया है किरचॉफ का नियम। उसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम। उसके बाद एम्पियर का परिपथ नियम में भी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण और स्वप्रेरण एवं अनुनीय प्रेरक, तो ये भी पूछा जाता है। दिया गया वाटहीन धारा ट्रांसफार्मर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्युत जनित, इसके हम डायनामो कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। अब आगे देखेंगे तो ये है मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकाश का प्रवर्तन, ये तो सामान्य बात होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन। अब यहाँ देखिए, लेंस मेकर सूत्र हो सकता है हल्का फुल्का दे सके। मानव से संबंधित वर्णन ये देख लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी ये देख लीजिएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग द्वितीयक सिद्धांत, तो हाइगेंस के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ आते हैं। व्यतिकरण जो दिया गया है, इससे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण का उपयोग दिया गया है और कार्यफलन दिया गया है। प्रकाश का आवर्तन के रूप में कहते हैं, आवर्तन है ये। प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन का नियम, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये हो जाता है। हाँ, ये देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और ये बोर का परमाणु मॉडल, ये नाभिकीय बल। और आगे दिया गया है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऊर्जा बैंड जिसके अंतर्गत आते हैं। और ये देखिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र, ये हल्का फुल्का, ठीक है। आगे दिया गया है आपको लॉरेंज बल, दिक् अनुपात का कोण, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता और सिलिका का विद्युत बल दिया गया है। आगे देखिए दो समांतर चालकों के बीच बल। उसके बाद दिया गया है एक समान चुंबकीय में धारा अववाही चालक, ये भी ठीक ठाक होता है। प्रकाश अपवर्तन तथा इसके नियम, लेंस के दर्पण सूत्र। उसके बाद दिया गया है कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसको हल्का फुल्का देख लीजिएगा। अब चलिए ये देखिए, इधर दिया गया है आपको, ये देखिए यहाँ पे है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव, ये भी होता है। चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय अंतर्गत ये पूछा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। और आगे देखिए परावर्तित के दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का जो दिया गया है, इसके बारे में आता है। तरंगाग्र के अंतर्गत आता है तरंगाग्र, ये वाला नहीं होता है तरंगाग्र, तथा इसके दूसरे प्रकार आता है। अपवर्तन की व्याख्या पूछा जाता है। व्यतिकरण तथा इसकी शर्तें पूछा जाता है। आगे देखिए व्यतिकरण के परिणामी तरंग के अंतर्गत ये आता है, जिसमें पूछा जाता है आयाम और तीव्रता। गंग में दिया गया है कि इसके अंतर्गत ये आता है कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये देख लिए। विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार, प्रकाश का ध्रुवण, इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं इसके गुण, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। या सेल वाला देखिए टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। और ये देंगे सेल के संयोजन। उसके बाद आगे दिया गया है विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये भी पूछा जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ जो भी होता है ये सामान्य हो जाता है, फिर भी पूछा जाता है।
प्रतिवर्ती धारा जनित जिसको कहते हैं सिद्धांत के नियम की रचना भी पूछा जाता है। हाइड्रोजन एवं इसके विभिन्न श्रेणियाँ भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें इसको ध्यान से देखिएगा, ये हर बार आता है। नाभिकीय बल की विशेषताएं, नाभिकीय विखंडन, उसके बाद आपको दिया गया है पिराइड जिसको अर्धचालक एफ टाइप्स के अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दिया गया है एम्प्लांस भर्जन, उसके बाद दिया गया है संधि डायोड का परिपथ, उसके बाद ये जो होता है पीएन संधि डायोड, और इसके बाद आगे करता है एलसी परिपथ। ठीक है, तो ये इतना जो आपको अगर देख ले सकते हैं, यदि आप देख सकते हैं इतना हेडिंग, तो आपका पेपर निकलने से कोई नहीं, पास जरूर हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। लगभग आपको अगर इतना देख लेते हैं तो लगभग 90% प्लस में होगा, ये 90% प्लस में होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर यदि अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री का भी महत्वपूर्ण जो भी हेडिंग होता है वो हम आपके अगले वीडियो में ला देंगे।